मैं अभी लैंसडाउन में आई हूँ, प्रकृति की गोद में। ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं जीना भूल जाते हैं। इस भाग दौड़ में मन की शांति, अपने तन को आराम देना, अपने मन को खुश करना, प्रकृति की गोद में समय बिताना, ये सब पीछे छूट जाता है। तो सोचा लॉकडाउन के बाद कोरोना की वजह से बहुत समय तक घर में बंद रहे, लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा, फिर ढील भी मिली तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी का बहुत ख्याल था और ये कहा भी जा रहा था कि दूर रहिए लोगों से, घर के अंदर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो घर से बाहर निकले नहीं, लेकिन अब लगा कि नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और वाकई में ये फैसला बहुत अच्छा था। हम घर से बाहर निकले, लोगों से मिले और यहाँ जब आए तो यहाँ पर तो ये पता लगा कि कोई डर ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक कि लोगों को मैंने मास्क लगाए हुए भी बहुत कम देखा। उन लोग के अंदर डर नहीं है, इसलिए कि एक तो प्रकृति ने उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ जो भी सामान होता है, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, सब कुछ इनका खुद का लिया हुआ होता है, खुद के खेतों से आया हुआ। न इन्हें मंडी से कुछ लेना देना है, न इन्हें बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना है। ये आपस में ही इतने मिलजुल के रहते हैं कि कहीं बीमारी भी इनको छू नहीं पाई। यहाँ पर आकर मैंने एक चीज़ और देखी कि हम घूमने फिरने आते हैं, नेचर के करीब रहते हैं, प्रकृति के पास आते हैं, नदी, झील, पहाड़, हरे हरे पेड़ पौधे, इन सबको देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन हमें इनकी वैल्यू नहीं होती, हम इनकी कदर नहीं करते। मैं जब यहाँ पर आकर, जब मैं मॉर्निंग वॉक पर निकली तो मैंने देखा कि जगह जगह बॉटल्स पड़ी हैं, प्लास्टिक के डब्बे पड़े हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स पड़ी हैं, पॉलीथीन्स पड़ी हैं, मतलब ऐसे ही फेंक देते हैं। दिल्ली और महानगरों में तो ये आम बात है, लेकिन जब हम ऐसी जगह आते हैं जहाँ शांति है, स्वच्छता है, शुद्ध हवा है, हरे हरे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं, तो उस जगह आकर कम से कम हमें अपनी इन गंदी आदतों को ज़रूर रोकना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो यहाँ आकर भी शुरू कर देंगे तो यहाँ की जो निर्मलता है, स्वच्छता है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगी और इसके ज़िम्मेदार केवल हम होंगे। तो क्या हम सबका फ़र्ज़ नहीं बनता कि प्रकृति को स्वच्छ रखने में हम भी अपना योगदान दें? मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से हमें अपनी धरोहर को सुरक्षित रखना है, किस तरह से हमें प्रकृति को स्वच्छ रखना है, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। जब तक हम सब मिलके कोशिश नहीं करेंगे, हमारा देश साफ़ सुथरा नहीं होगा और इसके लिए पहल हमें खुद से करनी होगी। आपके पास अगर सामान इकट्ठा है जो फेंकना है, तो अपनी कार में आप एक बड़ा सा बैग रख सकते हैं जिसमें आप फेंकने वाली चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉपर डस्टबिन मिलता है वहाँ पर उसको डाल सकते हैं। इस तरह जगह जगह सड़कें गंदी करना, आसपास का एरिया गंदा करना समझदार होने की निशानी तो है नहीं ना। और हम इतने समझदारी का परिचय तो दे सकते हैं कि जब हम इंजॉय करने पहाड़ों के बीच में आते हैं, खुद को थोड़ी सी शांति देना चाहते हैं, खुद को ज़िंदगी की भाग दौड़ से दूर रखना चाहते हैं, कुछ क्षण अपने साथ, अपने घर वालों के साथ अब बिताना चाहते हैं, गंदगी करें तो इस जगह की जो कोमलता है, जो पावनता है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी और फिर हम इनकी तरफ आने के लिए भी 10 बार हम सोचेंगे कि क्या वहाँ जाकर भी हमें शांति, स्वच्छता मिल पाएगी। क्योंकि प्रकृति जो होती है वो हमें देती है, तो बदले में हमें भी तो कुछ देना चाहिए। प्रकृति हमें स्वच्छ पानी देती है, जैसे यहाँ पर देखिए ये नदी बह रही है, इसका पानी इतना शुद्ध है कि मिनरल वाटर भी इसके सामने फेल है। हम सब यही पानी पी रहे हैं और वाकई में इतना मीठा है, इतना ठंडा है, इतना अच्छा लगता है इसको पीकर कि क्या आप बिसलरी की बॉटल में वो शुद्धता ढूंढ पाएंगे। तो अगर प्रकृति हमें शुद्ध हवा दे रही है, हमें हरियाली दे रही है, हमें स्वच्छ पानी दे रही है, हमें शांति दे रही है, हमें ठंडक दे रही है, तो इस प्रकृति को हमें भी कुछ लौटाना होगा। और लौटाने का तरीका सिर्फ ये है कि जो कुछ भी वो हमें दे रही है उसको वैसे ही बरकरार रखें। पेड़ों को काटना बंद कर दें, नदियों का अवरोध करना बंद कर दें और जो सब्जियां, जो हमें खाने की चीज़ें प्रकृति देती है उसको भी हम इसी तरह बचा कर रख सकते हैं। अगर जगह जगह हम पॉलीथीन्स और गंदगी फेंकते रहेंगे तो इनमें भी धीरे धीरे कमी होने लगेगी। तो अपना नेचर बखूबी निभा रही है, तो क्या इंसान होने के नाते हमें अपना नेचर नहीं संभालना चाहिए? प्रकृति अपने स्वभाव के अनुरूप हमें जीवन देती है,
तो हम इंसानों को भी अपने स्वभाव के अनुरूप इनकी रक्षा करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका फ़ायदा उठा सके। नहीं तो क्या पता कुछ सालों के बाद हिल स्टेशन भी शहरों जैसे हो जाएंगे और यहाँ पर आकर वो शुद्धता, वो स्वच्छता हमें नहीं मिलेगी, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को जो लाभ हम उठा रहे हैं, यहाँ पर आकर खुशी महसूस करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे और इसके ज़िम्मेदार केवल हम होंगे। एक बार मेरी बात पे सोचिएगा ज़रूर कि प्रकृति को बचाने में हम सबको भी योगदान देना ज़रूरी है कि नहीं, और जितना योगदान हमें देना है क्या हम वाकई में उतना योगदान दे पा रहे हैं। सोच आपकी है, मेरा मैसेज आप तक पहुंचाना मेरा काम था। इंसान होने के नाते आपकी ड्यूटी आपको क्या कहती है, बिल्कुल सोचिएगा ज़रूर।